मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। राज्य में आगामी चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों ही जनसभाओं, संगठनात्मक बैठकों और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पार्टी नेताओं ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने पर जोर दिया। बैठक दोपहर तक चली और इसमें राज्य मंत्री और सांसद भी शामिल रहे। नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और शिक्षा जैसे मुद्दों को चुनावी एजेंडे में प्रमुखता देने की बात कही। प्रशासन ने राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी है और यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आगामी महीनों में राज्य का राजनीतिक माहौल और गर्म होगा। आम जनता पर इसका असर ये है कि शहर और गांव में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और लोग सरकार के कामकाज पर नजर रखने लगे हैं। चुनाव आयोग ने भी सभी दलों को निष्पक्ष प्रचार का निर्देश दिया है। भविष्य में राजनीतिक दलों की घोषणाएं और गठबंधन राज्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे। इस प्रकार मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं और जनता और प्रशासन दोनों इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आज सभी सरकारी अस्पतालों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और अस्पतालों में दवाइयों, उपकरण और डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कई जिलों में संसाधनों की कमी की शिकायतें मिली हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में ये तय किया गया कि सभी जिलों के सिविल सर्जन अस्पतालों में नियमित निरीक्षण करें और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त न किया जाए। आम लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे इलाज की गुणवत्ता बढ़ेगी। अधिकारियों ने ये भी कहा कि अस्पतालों में डिजिटल रिकॉर्डिंग और ई-हेल्थ सिस्टम को लागू किया जाएगा, ताकि मरीजों को समय पर और सटीक इलाज मिल सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा और बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति भी सुधारी जाएगी। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या और उनकी शिकायतों का ट्रैक रखा जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों और स्वास्थ्य के स्तर में समग्र सुधार हो। मध्य प्रदेश के इंदौर और आसपास के जिलों में आज मौसम का मिजाज ठंडा बना हुआ है। सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुबह और देर रात अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। प्रशासन ने अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और पोषण युक्त भोजन लेने की सलाह दी है। स्कूलों के समय में बदलाव पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। आम जनता पर इसका असर ये हुआ है कि लोग अपनी दिनचर्या में बदलाव कर रहे हैं और सतर्कता बरत रहे हैं। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के लिए अतिरिक्त वाहन गश्त तैनात की है। भविष्य में मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में और गिरावट हो सकती है और ठंड के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार ने लोगों को घर में रहने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सक्रिय रखने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त तैयारी की गई है। इस अलर्ट के तहत लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और प्रशासन लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने आज शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। यह बैठक सुबह राजधानी भोपाल में शिक्षा विभाग मुख्यालय में हुई। बैठक में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों के नामांकन और बुनियादी ढांचे पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि कई जिलों में स्कूलों में सुविधाओं की कमी है और छात्रों की नियमित उपस्थिति चुनौती बनी हुई है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में यह तय हुआ कि सभी जिलाधिकारी स्कूलों की निगरानी करें और सुधारात्मक कदम उठाएं। अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। छात्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बेहतर सुविधाओं से पढ़ाई का माहौल सुधरेगा। भविष्य में डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी।
अधिकारियों ने सुझाव दिए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध हों। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, स्कूल में सुविधाओं और छात्र प्रदर्शन की समीक्षा हर महीने की जाएगी। इस पहल से राज्य की शिक्षा प्रणाली में समग्र सुधार आने की संभावना है और छात्रों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने आज रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नई भर्तियों की घोषणा की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ महीनों में विभिन्न विभागों में हजारों पदों को भरा जाएगा। ये बैठक भोपाल में आयोजित हुई। श्रम और रोजगार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। युवाओं का कहना है कि लंबे समय से वे नौकरी के अवसरों का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आम जनता को उम्मीद है कि इससे बेरोजगारी में कमी आएगी और राज्य के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भर्तियां समय पर होती हैं तो इसका औद्योगिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक प्रभाव होगा। प्रशासन ने ये भी कहा कि निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी। भविष्य में कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी विस्तार दिया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि इन कदमों से युवाओं को रोजगार और आर्थिक स्थिरता मिलेगी। आम नागरिकों ने कहा कि इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अधिकारियों ने बताया कि चयन प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस पहल से राज्य के आर्थिक विकास में तेजी आएगी और युवाओं में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश के इंदौर और आसपास के जिलों में आज पर्यावरण संरक्षण अभियान तेज किया गया। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठन ने मिलकर पेड़ लगाने और सफाई के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। सुबह से ही नगर निगम, छात्र संगठन और स्वयंसेवी समूह सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों में सफाई अभियान में जुटे। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शहरवासियों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसके अलावा अभियान के तहत पार्कों और स्कूलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रशासन ने भविष्य में भी इस प्रकार के मासिक अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया। आम जनता पर इसका प्रभाव ये हुआ कि लोग सफाई और पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि नागरिक नियमित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लें तो शहर का वातावरण स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। ग्रामीण इलाकों में भी इस पहल का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए और आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश का वातावरण हर लिहाज से स्वच्छ और सुरक्षित बना रहे। इस अभियान से बच्चों और युवाओं को जागरूक करने में भी मदद मिलेगी और भविष्य में पर्यावरण के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। भोपाल में आज सुबह एक गंभीर सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 वाहन आपस में टकरा गए। दुर्घटना में कई लोग घायल हुए और कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना सुबह लगभग 7 बजे शहर के व्यस्त मार्ग पर हुई। स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य शुरू किया। घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में वाहन की तेज गति और लापरवाही को कारण माना जा रहा है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क पर अतिरिक्त गश्त और रेन जाल व्यवस्था की। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क की स्थिति और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से हादसे बढ़ रहे हैं। भविष्य में प्रशासन ने चेतावनी दी कि सभी मार्गों पर निगरानी और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। दुर्घटना से आम जनता पर असर ये हुआ कि लोग सड़क पर सतर्कता बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रैफिक सुरक्षा और सड़क की स्थिति में सुधार होने पर ही दुर्घटनाओं में कमी आएगी। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों को सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत राशि और आवश्यक सहायता देने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने आज डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की घोषणा की। भोपाल में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा और तकनीकी कौशल से लैस करना सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक में ये तय किया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं। छात्र, शिक्षक और अभिभावकों ने इस पहल का स्वागत किया। अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल शिक्षा से बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ेगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। भविष्य में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत डिजिटल टूल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और तकनीकी क्षेत्र में उनके कौशल में वृद्धि हो। इस पहल से शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और निगरानी में सुधार होगा। ग्रामीण इलाकों में भी इस योजना का प्रभाव सकारात्मक होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल शिक्षा से छात्रों में रुचि बढ़ेगी और स्कूलों में ड्रॉपआउट की संख्या घटेगी। आने वाले वर्षों में ये योजना मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाएगी। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने आज राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के युवा खिलाड़ियों ने क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। खेल विभाग के अधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाएगी। खिलाड़ियों की इस सफलता से युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ी है। भविष्य में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आम जनता ने इस पहल की सराहना की और कहा कि खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अधिकारियों ने ये भी कहा कि खेल प्रशिक्षण केंद्रों और स्टेडियम में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाए। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रदर्शन से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों और युवाओं को खेलों में शामिल करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश खेल में उत्कृष्टता की दिशा में और आगे बढ़ सकता है। इस पहल से बच्चों में अनुशासन, टीम वर्क और फिटनेस की भावना भी मजबूत होगी। मध्य प्रदेश में आज सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान सुबह से शुरू हुआ और दोपहर तक चला। इसमें प्रशासन, सामाजिक संगठन और स्थानीय स्वयंसेवक शामिल थे। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति लोगों को जागरूक करना था। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे गांव में सफाई और शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गई। स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए घर घर जाकर लोगों को जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने स्वयं भाग लेकर सफाई अभियान में सहयोग दिया। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में इस अभियान को और व्यापक रूप से चलाया जाएगा। इससे सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान स्तर पर जागरूकता बढ़े। इस पहल से न केवल स्वच्छता बढ़ेगी, बल्कि शिक्षा और सामाजिक सुधार में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। ग्रामीण इलाकों में इस कार्यक्रम से बच्चों और युवाओं को सीखने और जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभियान से समुदाय में सामाजिक समरसता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होगी।